तो साथियों आज हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे। यहाँ पर साथियों आप देख सकते हो संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि टॉपिक नंबर 1 से लेकर 80 में है। संविधान की कार्य प्रणाली की जो समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाए गए हैं वहां तक टोटल 80 टॉपिक कवर करेंगे। इन 80 टॉपिक के कवर करने के लिए साथियों हम कौन कौन से पुस्तक का इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको सबसे पहले जानकर दे देता हूं। अगर आपको इनमें से किसी भी पुस्तक का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। सबसे पहले साथियों आप यहां पर देख सकते हो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था एनसीईआरटी सार महेश कुमार वर्णवाल की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण गाइड है साथियों, एनसीईआरटी का सार है। इसके बाद साथियों हम 2 पुस्तक और इस्तेमाल करेंगे जिसमें भारत का संविधान राज्य व्यवस्था ये है 6ठा संस्करण इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत, 5वां चरण भी हमारे पास में है भारतीय संविधान का। उसके बाद साथियों हम क्या करेंगे आप यहां पर देख सकते हो कि ये दिशा पब्लिकेशन की 2 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की गाइड है। अब साथियों इसमें इंडियन पॉलिटी के जितने भी एमसीक्यूज इस पुस्तक में दिए गए हैं वो भी हम कवर करेंगे इन वीडियो क्लास के माध्यम से। उसके बाद एनसीईआरटी सार महेश कुमार वर्णवाल की, इसके अंदर भी एमसीक्यूज दिए गए प्रैक्टिस के लिए। इनका भी आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब साथियों इंडियन पॉलिटी के लिए आप यहां पर देख सकते हो सबसे पहले ये है आईएएस के जो टॉपर्स नोट्स है वो भी है हमारे पास में, आरएस के भी है और आरएस के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति नीति शास्त्र वो पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है साथियों। उसके बाद में आप आईएएस का जो पेपर होता है सामान्य अध्ययन का उसमें भी इंडियन पॉलिटी कवर करेंगे। इन प्रत्येक पुस्तक का निचोड़ आपको यहां पर मिलने वाला है इन वीडियो क्लासेज के माध्यम से। दृष्टि आईएएस की एक एमसीक्यूज की पुस्तक है, इससे भी कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो एग्जाम की दृष्टि से काफी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं उनको भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद साथियों आप यहां पर देखिए एम लक्ष्मीकांत के बाद में भारतीय संविधान के लिए ये है आचार्य दुर्गादास बसु, इसे अपन डीडी बसु के नाम से भी जानते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है भारतीय संविधान के लिए। खासकर साथियों जो एम लक्ष्मीकांत और ये जो आप देख पा रहे हो मेरे पास में डीडी बसु की जो पुस्तक है, ये दोनों पुस्तक अगर आप अच्छे से कवर करते हो तो आपका यूपीएससी आईएएस और आईपीएस का भी एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है इंडियन पॉलिटी इन 2 पुस्तक से। उसके बाद में साथियों आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास में कक्षा 6 की एनसीईआरटी है राजनीति विज्ञान से संबंधित, और यहाँ पर सामाजिक एवं राजनीति जीवन कक्षा 7 की एनसीईआरटी, कक्षा 8 की एनसीईआरटी, ये है कक्षा 9 की एनसीईआरटी। उसके बाद में साथियों लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2, ये है साथियों आपका कक्षा 10 की एनसीईआरटी। कक्षा 11 में राजनीतिक सिद्धांत के नाम से एनसीईआरटी आती है कक्षा 11। उसके बाद में साथियों भारत का संविधान एवं और क्या है साथियों यहाँ पर सिद्धांत और व्यवहार, ये भी कक्षा 11 की एनसीईआरटी है। इन एनसीईआरटी कक्षा 11 के बाद में आप पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत में राजनीति, कक्षा 12 की एनसीईआरटी कवर करेंगे साथियों। उसके बाद में समकालीन विश्व में राजनीति कक्षा 12, ये तो रही साथियों एनसीईआरटी पुस्तक है। उसके बाद अगर आप और अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो हम आपके लिए 2022 सामान्य अध्ययन इस पुस्तक में राजनीति विज्ञान से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी और वो भी पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी साथियों। उसके बाद अगर आप नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देना चाहते हो या पीएचडी करना चाहते हो, कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हो तो ये राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा ओपी गावा की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों। इस पुस्तक के बारे में भी मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। राजनीति विज्ञान का समग्र अध्ययन नेट जेआरएफ के लिए राजेश मिश्रा की काफ़ी महत्वपूर्ण गाइड है साथियों, इसका भी आपको पीडीएफ मिल सकता है। ये है अरिहंत पब्लिकेशन की नेट जेआरएफ के लिए है साथियों। प्रतियोगिता साहित्य, ये भी साथियों क्या है नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान। उसके बाद में साथियों एक पुस्तक और, जब राजनीति विज्ञान हम पढ़ते हैं तो साथ साथ में हमें क्या है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी पढ़नी चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए साथियों यहाँ पर हमारे पास में जो गाइड है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं सिद्धांत
तथा व्यवहार। ये है साथियों UR घई की बहुत ही महत्वपूर्ण गाइड है साथियों। इन सभी गाइड जितनी मैंने आपको अब तक दिखाई है, इन प्रत्येक गाइड का निचोड़ यानी इनका PDF आपको मिलने वाला है आने वाले समय में इसी चैनल पर। उसके बाद इन सारी पुस्तकों से हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले साथियों, जब हम भारतीय संविधान अर्थात इंडियन पॉलिटी या फिर इसको भारत की राज व्यवस्था कहें, ये हम कवर करेंगे। इन प्रत्येक पुस्तक से जितनी मैंने आपको दिखाई है, इन सब को पढ़ करके इनके नोट्स जो मैंने बनाए हैं उनको आपको मैं देने वाला हूं PDF के रूप में, और यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से भी साथियों आप तक स्टडी मटेरियल समय समय पर पहुंचता रहेगा। सबसे पहले साथियों, हमने जो इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक अलग अलग बांटे हैं जो इन पुस्तक से, वो मैं बता देता हूं कि आने वाले समय में हम भारतीय संविधान यानी इंडियन पॉलिटी के कितने टॉपिक कवर करेंगे। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप तक स्टडी मटेरियल पहुंचा सकूं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंडियन पॉलिटी के कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं आने वाले समय में इस वीडियो श्रृंखला के माध्यम से। नंबर 1, सबसे पहले साथियों भारत का जो संविधान है इसमें हम देखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब साथियों ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर आप इंडियन पॉलिटी का देखोगे तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको भी पता रहे कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले साथियों ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आप जब देखेंगे तो ये है कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक, क्योंकि 1757 में विद्रोह हो जाता है, क्रांति हो जाती है, तो उसके बाद में क्या है दृश्य कुछ अलग हो जाता है। तो ये तो रहा कंपनी का शासन। तो उसके बाद क्या होता है जब, तो साथियों यहाँ पर क्या है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम कवर करेंगे इस प्रकार से। कंपनी का शासन जो कि 1773 से 1858 तक है। 1858 के अंदर क्या होता है साथियों, कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और ताज का शासन आता है, यानी ब्रिटिश रूल यहाँ से हो जाता है इंडिया में। उसके बाद में साथियों संविधान का निर्माण, संविधान की विशेषताएं, संविधान की प्रस्तावना, संघ एवं इसका क्षेत्र, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी साथियों आपको मिलने वाली है। नागरिकता के बारे में मिलेगी जानकारी, मूल अधिकार के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है, जो कि NCERT कक्षा 6 से लेकर के, जो ये तो बेसिक बुक है आपकी 6 से 12 तक की, बाकी एडवांस बुक जो अभी वर्तमान समय में इंडिया के अंदर भारतीय संविधान से संबंधित बेस्ट से बेस्ट जो पुस्तक है वो साथियों मैंने आपको दिखा दी है। इनसे संबंधित संपूर्ण जानकारी हम लेने वाले हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो भी हम कवर करने वाले हैं साथियों। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे मूल कर्तव्य है, उनके बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद में साथियों संविधान में समय समय पर जो संविधान संशोधन होते हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है PDF के रूप में और क्लास के रूप में। संविधान की मूल संरचना के बारे में जानकारी मिलेगी साथियों आपको। संघीय व्यवस्था किस प्रकार के वर्तमान समय में भारत में, वो जानकारी हम लेंगे। केंद्र और राज्यों के मध्य वर्तमान समय में किस प्रकार के संबंध है वो भी जानकारी हम लेने वाले हैं साथियों। उसके बाद में आप देखेंगे अंतर्राज्यीय जो संबंध है उनके बारे में जानकारी लेंगे। संघीय व्यवस्था के बारे में जानकारी लेंगे। आपातकालीन जो प्रावधान है भारतीय संविधान में कहां से लिए गए हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है साथियों। कौन कौन से अनुच्छेद में आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं वो भी जानकारी मिलेगी। उसके बाद में साथियों राष्ट्रपति से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि राष्ट्रपति का पद हमने किस देश के संविधान से लिया है। नंबर 1 बात, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है या निर्वाचन प्रणाली क्या होती है वो जानकारी लेंगे। राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है भारतीय संविधान में जिनका प्रावधान किया गया है उनके बारे में भी जानकारी लेने वाले हैं साथियों। उसके बाद में हम देखेंगे जानकारी उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति के बाद में साथियों प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री परिषद, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी साथियों हम लेने वाले हैं। उसके बाद में साथियों अगला जो टॉपिक है हमारा 21 नंबर टॉपिक,
अब तक साथियों ये जो है 20 टॉपिक हम यहाँ तक देख लिए कि कौन कौन से टॉपिक है। 21वां टॉपिक है साथियों मंत्रिमंडलीय जो समितियां होती है उनके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। संसद से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी साथियों आपको। संसदीय समितियां हैं उनके बारे में जानकारी मिलने वाली है। संसदीय मंच, संसदीय समूह है, और उसके बाद में साथियों उच्चतम न्यायालय से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इन वीडियो श्रृंखला के माध्यम से मिलने वाली है। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता क्या होती है उसके बारे में भी जानकारी साथियों मैं आपको देने वाला हूं। उसके बाद में साथियों आप यहां पर देखेंगे जनहित याचिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य का जो मंत्री परिषद है उसका गठन किस प्रकार होता है वो संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको साथियों। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किस प्रकार के प्रावधान है मंत्री परिषद से संबंधित वो भी जानकारी मिलेगी। राज्य विधान मंडल से संबंधित जानकारी हम देने वाले हैं साथियों। उच्चतम न्यायालय और उसके बाद में यहाँ पर उच्च न्यायालय जो राज्य से संबंधित है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। उसके बाद में साथियों आप देख सकते हो यहाँ पर अधिकरण, इससे संबंधित जानकारी लेंगे। अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित जानकारी लेंगे। विशेष प्रावधान जो कि साथियों राज्यों से संबंधित है, किस किस राज्य को किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं या फिर उसको विशेष राज्य का अगर दर्जा दिया गया तो क्यों दिया गया, किन परिस्थितियों में इस प्रकार के दर्जे दिए जाते हैं वो भी हम जानकारी लेने वाले हैं साथियों। तो उसके बाद में ये हो गया आपका विशेष प्रावधान राज्यों से संबंधित। उसके बाद में पंचायती राज से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। उसके बाद में साथियों आप यहाँ पर देख सकते हो नगर निगम से संबंधित जानकारी लेंगे। केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान समय में कितने हैं भारत में, नंबर एक बात। दूसरी बात उसमें जो न्याय व्यवस्था है किस प्रकार की है और वहाँ पर संविधान हमारा किस प्रकार काम करता है वो जानकारी साथियों आपको पूरी मिलने वाली है। और ये हो गए टॉपिक यहाँ पर साथियों आपके 40 टॉपिक ये हो गए, यानी साथियों टोटल जो 80 टॉपिक है उनमें से अब तक हमने 40 टॉपिक देख लिए हैं। उसके बाद में साथियों 41वां जो टॉपिक है हमारा उसमें हम क्या कवर करने वाले हैं, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र कौन कौन से हैं और इन क्षेत्रों से संबंधित क्या क्या प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है वो जानकारी आपको मिलने वाली है। निर्वाचन आयोग क्या क्या महत्व है साथियों वो जानकारी आपको मिलने वाली है। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित जानकारी साथियों और राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित भी आपको जानकारी मिलेगी। वित्त आयोग से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी साथियों। वस्तु एवं सेवा कर परिषद इसके बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी में दूंगा साथियों। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो अनुसूचित जातियों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है उस आयोग का क्या कार्य है और क्या प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान में वो जानकारी आपको मिलने वाली है साथियों। अनुसूचित जनजातियों के लिए भी राष्ट्रीय आयोग जो बनाया गया है उसके बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है। उसके बाद में साथियों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उससे संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग है उनसे संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी और उनके लिए क्या प्रावधान किया गया है, विशेष प्रावधान हमारे संविधान में वो भी आपको जानकारी मिलने वाली है। उसके बाद में साथियों आप यहाँ पर देखेंगे भारत का जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है उसके बारे में जानकारी मिलने वाली है। भारत के महान्यायवादी से संबंधित जानकारी मिलेगी साथियों आपको। राज्य के महाधिवक्ता को हम इस श्रृंखला के तहत कवर करेंगे। नीति आयोग से संबंधित जानकारी मिलेगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित भी जानकारी मिलेगी। उसके बाद में साथियों राज्य का जो मानवाधिकार आयोग है उससे संबंधित जानकारी आपको मिलने वाली है। उसके बाद में साथियों आप यहाँ पर देखिए केंद्रीय सूचना आयोग है, राज्य सूचना आयोग है, केंद्रीय सतर्कता आयोग और राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो इससे संबंधित जानकारी मिलेगी। ये तो हो गए साथियों आपके 60 टॉपिक यहाँ तक। 60 के बाद में 61वां टॉपिक आपका लोकपाल एवं लोकायुक्त इनसे संबंधित भी जानकारी साथियों आपको मिलने वाली है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आप राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण से संबंधित जानकारी मिलेगी साथियों। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एवं प्राधिकरण जो होता है उससे संबंधित जानकारी बड़े ही विस्तार से आपको मिलने वाली है। सहकारी समितियां क्या होती है, इनका क्या कार्य होता है,
क्या दायित्व होता है वो भी जानकारी मिलने वाली है साथियों। राज्य भाषा से संबंधित जानकारी मिलेगी। लोक सेवाएं क्या होती है साथियों, उनसे संबंधित जानकारी मिलेगी। सरकार के अधिकार एवं दायित्व है। अब हम जो सरकार चुनते हैं उस सरकार का क्या अधिकार है और क्या उसके दायित्व है वो भी जानकारी आपको मिलने वाली है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर विशिष्ट वर्गों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया गया है, वो भी जानकारी आपको मिलने वाली है। उसके बाद में साथियों आप राजनीतिक दलों से संबंधित जानकारी लेंगे। क्षत्रिय दलों की क्या भूमिका होती है वो जानकारी आपको मिलने वाली है। उसके बाद में साथियों निर्वाचन से संबंधित संपूर्ण जानकारी लेंगे साथियों। चुनाव कानून से संबंधित और चुनाव सुधार से संबंधित जानकारी लेंगे। मतदान व्यवहार क्या होता है साथियों, इससे संबंधित जानकारी लेंगे। गठबंधन की जो सरकार बनती है उससे संबंधित भी हम जानकारी लेंगे। इस गठबंधन की सरकार में और बहुमत की सरकार में क्या अंतर होता है वो जानकारी लेंगे साथियों। दल परिवर्तन का क्या कानून है, क्या प्रावधान किया गया है और क्यों इसे लाया गया था वो भी जानकारी हम लेंगे साथियों। दबाव समूह से संबंधित जानकारी लेंगे। राष्ट्रीय एकता से संबंधित जानकारी लेंगे। विदेश नीति का क्या प्रावधान है भारतीय संविधान में वो हम जानकारी लेने वाले हैं। उसके बाद में साथियों जो हमारा 80 नंबर टॉपिक है इसके अंदर हम क्या देखेंगे, संविधान की कार्य प्रणाली की जो समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है उस आयोग का क्या कार्य है वो संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। अब साथियों ये जितने भी 80 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय पुस्तक, जिसमें आप यहाँ पर डी बसु देख सकते हो, दुर्गादास बसु की है, या फिर एम लक्ष्मीकांत देख सकते हो, महेश कुमार वर्णवाल की भी पुस्तक है। और जीएस की जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक साथियों में आपको शुरू में बताया था जो कि आप यहाँ पर देखेंगे ये 2022 का लेटेस्ट एडिशन है मनोहर पांडे का अरिहंत पब्लिकेशन का। इस पुस्तक को भी पढ़ करके इसके भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमें लगेंगे कि एनसीईआरटी और इसके सबके सारांश को मिक्स करके और एक इतना अच्छा स्टडी मटेरियल आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे ताकि आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको सफल होने से कोई ना रोक सके। राजनीति सिद्धांत की रूपरेखा ओपी गावा की बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय पुस्तक है। अब साथियों ये जैसे आप यहाँ पर साथियों इस पुस्तक में देखेंगे तो हो सकता है आपको अभी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि ये वीडियो मैं मोबाइल से बना रहा हूँ साथियों, तो हो सकता है थोड़ी बहुत आपको असुविधा होगी। लेकिन ये जो टॉपिक है इनका जब आपको PDF मिलेगा उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब परेशानी आपको नहीं होगी पढ़ने में। अब साथियों इसमें जो मैंने 80 टॉपिक बताए हैं, ये जो 80 टॉपिक है इन 80 टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक है साथियों। जैसे मान लो आप, सबसे पहले मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को एक टॉपिक में बांटा है, लेकिन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंदर भी साथियों यहाँ पर कंपनी का शासन अलग पढ़ेंगे हम। उसके बाद में ब्रिटिश जो ताज का शासन जिसे कहते हैं उसको अलग पढ़ेंगे। संविधान का निर्माण जिसमें साथियों संविधान सभा की मांग, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा की कार्य प्रणाली, संविधान सभा की प्रमुख समितियां, उसके बाद में संविधान सभा का प्रभाव में आना, संविधान का परिवर्तन, उसके बाद में कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति, संविधान सभा की आलोचना और आवश्यक तथ्य। अब साथियों ऐसे देखेंगे तो आप एक एक टॉपिक के अंदर कम से कम आपको 80 टॉपिक मत मानिए, ये 80 टॉपिक अगर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ तो उसको 10 से मल्टीपल या 10 से गुणा कर लीजिए साथियों आप, तो आप देखेंगे कि ये इतने सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं क्योंकि इनके अंदर कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक है करंट अफेयर के वो भी हम शामिल करके चलेंगे। तो इसलिए साथियों मैं आशा करता हूँ अगर आप विश्वास के साथ में अच्छे से पढ़ते हो तो आप अगर मेहनत करोगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा वादा है आपसे। बाकी साथियों ये जितने भी टॉपिक मैंने 80 टॉपिक बताए आप इस पुस्तक में देख सकते हो। प्रत्येक टॉपिक को कितने अच्छे से और विस्तार से समझाया गया है और प्रत्येक टॉपिक को भी
यहाँ पर सब टॉपिक में बांट कर, जैसे मान लो अब हमने तो यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक लिया है राष्ट्रपति। ये आपको देखने में एक टॉपिक लग रहा है छोटा सा, लेकिन इस टॉपिक को कवर करने में अगर राष्ट्रपति की संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूं तो कम से कम 4 से 5 घंटे का वीडियो बनेगा, एक सिर्फ और सिर्फ किस टॉपिक पर, राष्ट्रपति से संबंधित टॉपिक। वैसे ही प्रधानमंत्री का है। तो इस प्रकार से हम जब इंडियन पॉलिटी को एक बार अच्छे से कवर कर लेंगे, भारतीय संविधान से संबंधित अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये मैं आप सबसे आशा करता हूं। और जब आप अच्छे से इस तरह से मेहनत करेंगे, इतनी सारी पुस्तकों का निचोड़ अगर आपको मिल जाएगा एक पीडीएफ के रूप में, रिवीजन करेंगे तो साथियों मेरे ख्याल से आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। उसके बाद में साथियों अब देखते हैं राष्ट्रपति। जैसे मान लो मैंने आपको राष्ट्रपति टॉपिक का बताया, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए साथियों राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, नंबर 1 चीज़। उसके बाद में इसका जो पद है उससे संबंधित शपथ और शर्तों से संबंधित जानकारी ली गई है साथियों। यहाँ पर पदावधि यानी पद की अवधि कितनी रहेगी या कितने समय तक रहेंगे, महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति को कैसे हम हटा सकते हैं, वो जानकारी लेंगे साथियों। राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कर्तव्य क्या होते हैं, राष्ट्रपति का जो वीटो शक्ति होती है वो क्या होती है, कितने प्रकार की वीटो शक्तियां होती है, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। उसके बाद में साथियों राष्ट्रपति अध्यादेश जो जारी करता है उससे संबंधित जानकारी लेंगे। राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो क्यों लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, कहाँ पर सबसे कम इस्तेमाल हुआ, पूरी जानकारी मिलने वाली है। उसके बाद में राष्ट्रपति को समाधान करने की शक्ति होती है, कौन से संविधान मतलब संविधान के कौन से अनुच्छेद में है और हमने कौन से संविधान से लिया गया है हमारे इस प्रकार के प्रावधानों को, वो भी जानकारी लेंगे। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है। उसके बाद साथियों इतने सारे जो टॉपिक है, सब टॉपिक, इन सब के बारे में विस्तार से मैं जानकारी आने वाले समय में आपको देने वाला हूँ। अब साथियों आशा करता हूँ अगर आप भारत में रहकर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी की जितनी पुस्तक मैंने आपको बताई है इनमें से अगर एक भी पुस्तक आपके पास है तो आप कमेंट करके मुझे इनमें से जो पुस्तक आपके पास है ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आने वाले समय में जिस पुस्तक का आपको पीडीएफ चाहिएगा उसको भी मैं आप तक उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा। अब साथियों यहाँ पर जितने भी 80 टॉपिक है इनको हम अच्छे से कवर करेंगे और मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। तब तक आप अच्छे से तैयारी करते रहिए और कमेंट करके अपने जो भी विचार होते हैं उन्हें ज़रूर व्यक्त कीजिए, ताकि उनसे मुझे ये पता चले कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नंबर 1 बात। दूसरी बात, आपको किस प्रकार का स्टडी मटेरियल चाहिएगा। अगर आप एग्ज़ाम लिख देंगे कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूं तो आपको उस प्रकार का स्टडी मटेरियल मिलेगा। जैसे मान लो आप अगर नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे पास में नेट की ये जो पुस्तक है अरिहंत पब्लिकेशन की है या फिर राजेश मिश्रा की है, और एक पुस्तक और जो प्रतियोगिता साहित्य की मैंने आपको दिखाई थी साथियों, 1 मिनट, ये है प्रतियोगिता साहित्य की। तो इस प्रकार से अलग अलग पुस्तकों को मैं आपको पीडीएफ या फिर इनका जो मैंने आज तक पढ़ करके जो भी नोट्स बनाया है आप सबके लिए और मेरे लिए, वो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।